ईश्वर कोई इकाई नहीं है। ईश्वर को मनुष्य ने अपनी कल्पनाओं से बनाया है। जब मनुष्य अंधकार में था, जब वह प्रकृति की शक्तियों से डरा हुआ था, जब उसे समझ नहीं आता था कि मृत्यु क्यों होती है, दुख क्यों आता है, तब उसने ईश्वर की कल्पना की। यह ईश्वर कभी आकाश में बैठा न्यायाधीश बन गया, कभी मंदिरों, मस्जिदों और गिरजों का कैदी, और कभी किसी डरावनी किताब का पहरेदार। लेकिन प्रकृति ने ईश्वर नहीं बनाया। प्रकृति ने केवल प्रक्रिया बनाई। ये ब्रह्मांड, इसमें हर जीव और निर्जीव वस्तु, सब एक निरंतर प्रवाह है। हर चीज बदल रही है, हर चीज बन रही है, टूट रही है, फिर से बदल रही है। सृजन और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसे हम समय कहते हैं, वह भी एक प्रक्रिया है जो केवल तब चलता है जब बदलाव हो रहा हो। जहां कुछ नहीं बदलता, वहां समय भी थम जाता है। अब मैं समझ गया हूं। ये दुनिया किसी न्याय या अन्याय के नाम पर नहीं चलती। ये प्रकृति के नियमों पर चलती है। हम जिसे अत्याचार कहते हैं, जिसे हत्या, बलात्कार, धोखा कहते हैं, और जिसे पाप और अधर्म कहते हैं, वो सब मनुष्य के बनाए नैतिक दायरे। प्रकृति इन्हें केवल घटनाएं मानती है। वो न दंड देती है, न माफ करती है, वो बस परिणाम देती है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वह सब एक प्रक्रिया है। पर यह मान्यता केवल विचार नहीं है, बल्कि अंतर्मन की आग में जला हुआ अनुभव है। मैं जानता हूं, मानवता की दृष्टि से यह सब अत्याचार है, और मनुष्य का धर्म है कि वह इसके विरुद्ध खड़ा हो। पर जब मैं प्रकृति की दृष्टि से देखता हूं, तो वह बस मुझे एक बात सिखाती है: देखो और समझो, प्रतिक्रिया में मत बहो, चेतना से उत्तर दो। इसलिए अब मैं कहता हूं, मैं किसी ईश्वर की पूजा नहीं करता, क्योंकि वह मन का बनाया हुआ है। मैं अब बस प्रक्रिया को देखता हूं। हर घटने वाली बात, चाहे वह सुखद हो या दुखद, चाहे वह मेरे साथ हो या दुनिया के साथ, सबको एक गवाह की तरह देखता हूं। और जब मैं देखता हूं, तो मैं रोता हूं, क्योंकि यह संसार असहनीय है। मैं चुप रहता हूं, क्योंकि शोर सब व्यर्थ है। मैं चीखता हूं, क्योंकि अन्याय अस्वीकार्य है। मैं फिर भी शांत रहता हूं, क्योंकि अब मैं समझता हूं कि ये सब भी प्रक्रियाएं हैं। और यही मेरी सच्ची प्रार्थना है। हे जीवन, मुझे वह दृष्टि दे कि मैं इन सब प्रक्रियाओं को पूर्ण चेतना के साथ देख सकूं, बिना टूटे, बिना भागे। और जब मैं कुछ करूं, वह किसी विचार से नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता से हो। जीवन की वह बात जो सब कुछ तोड़कर भी बच जाती है। ईश्वर कोई इकाई नहीं है। ईश्वर एक कल्पना है, जिसे मनुष्य ने अपने डर, लालच और अज्ञान से बनाया। असल में जो है, वह है सिर्फ प्रकृति की प्रक्रिया, प्रोसेस। एक ऐसी प्रक्रिया जो न किसी धर्म की है, न किसी जाति की, न किसी संप्रदाय की। वह केवल चलती रहती है अपने नियमों से। सृजन, जहां जीवन जन्म लेता है, एक बीज मिट्टी में फूटता है, एक शिशु मां की कोख में पलता है, एक विचार भीतर से उठता है, वहां क्रिएशन है। क्रिएशन वो शक्ति नहीं है जो केवल सुंदरता लाती है, बल्कि वो है जो नई शुरुआतों के लिए जगह बनाती है। डिस्ट्रक्शन, जहां कुछ पुराना टूटता है, जहां शरीर मरता है, जहां एक व्यवस्था ढहती है, जहां कोई रिश्ता बिखरता है, वहां डिस्ट्रक्शन है। लेकिन यह विनाश अंत नहीं होता, बल्कि एक नई रचना का गर्भ होता है। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन एक दूसरे के विरोधी नहीं है। वे एक ही प्रक्रिया के दो चरण हैं। जैसे सांस अंदर जाती है, फिर बाहर आती है, जैसे दिन आता है और रात जाती है, वैसे ही सृजन और विनाश एक लय है। लाइफ इज नॉट जस्टिस, लाइफ इज प्रोसेस। इस प्रक्रिया में कोई न्याय नहीं होता, कोई दया नहीं होती, कोई नैतिकता नहीं होती। इस प्रक्रिया को फर्क नहीं पड़ता कि कौन बच्चा है, कौन बूढ़ा, कौन दोषी, कौन निर्दोष। वह बस अपने नियमों पर चलती है। और जो इसे नहीं समझते, वे भगवान को दोष देते हैं। और जो इसे समझ जाते हैं, वे मौन हो जाते हैं। मैंने देखा है कि पुलिस बेगुनाह को मार देती है, कि सैनिकों ने औरतों का बलात्कार किया, कि सरकारें न्याय के नाम पर झूठ बोलती है, कि धर्म के नाम पर इंसानों को काट दिया जाता है। और इन सब के बीच कोई ईश्वर नहीं आता बचाने, क्योंकि वह ईश्वर कभी था ही नहीं। जो है वह केवल प्रक्रिया है। और प्रक्रिया निर्दयी होती है, जैसे बारिश में बिजली गिरती है, बिना पक्षपात के। अब मैं कहता हूं, इस जीवन में न्याय की आशा मत करो।
बस देखो कि क्या बन रहा है और क्या टूट रहा है, और उस देखने से जो जागृति पैदा हो उसे अपने उत्तर का रूप दो। और यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। हे जीवन, मुझे वह दृष्टि दे कि मैं क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की इस नृत्य को पूर्ण चेतना से देख सकूं, न डरे न भागे। और जब मैं कुछ करूं, वह मन की अशांति से नहीं, बल्कि समझ की आंख से हो। सिर्फ एक ही नियम है, प्रक्रिया का नियम, लॉ ऑफ प्रोसेस। जब से ब्रह्मांड का जन्म हुआ, एक भी पल ऐसा नहीं बीता जिसमें क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन न हुआ हो। बिग बैंग से जो विस्फोट हुआ, वहीं से प्रक्रिया की शुरुआत हुई। एक मूवमेंट जो रुकता नहीं, न शुरू होता है न खत्म होता है, बस बदलता है। एवरीथिंग इज प्रोसेस। ग्रहों का बनना और टूटना, पेड़ों का उगना और गिरना, एक जीव का जन्म और उसकी मृत्यु, विचारों का उठना और मिटना, सब कुछ केवल प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के दौरान मानव नाम का प्राणी विकसित हुआ, और उसके साथ आया उसका डर, असुरक्षा, लालच और सत्ता की प्यास। ह्यूमन क्रिएटेड सिस्टम, इंसान ने खुद को सुरक्षित करने के लिए संविधान और सत्ताएं बनाई। कानून, लॉ, धर्म और अधर्म, अच्छे और बुरे का पैमाना, देश और सीमाएं, अमीर और गरीब, ये सब इंसानों की व्यवस्था है, और ये व्यवस्था प्राकृतिक प्रक्रिया की एक छोटी शाखा है, लेकिन खुद को बहुत बड़ा मान बैठी। प्रोसेस डजंट फॉलो मैन मेड लॉज। प्रकृति को तुम्हारा कानून नहीं रोक सकता। वह न कभी सुप्रीम कोर्ट से डरेगी, न किसी सरकार से। जब बाढ़ आती है तो अमीर गरीब सब बह जाते हैं। जब भूकंप आता है तो मंदिर मस्जिद सब गिरते हैं। जब कैंसर होता है तो धर्म नहीं पूछता, क्योंकि प्रकृति का अपना नियम है, वह है प्रक्रिया। In human evolution, there is only one truth. One, process starts. Two, survival happens. Three, process completes. बस इतना ही। किसी धर्म ग्रंथ में यह नहीं लिखा होगा, लेकिन प्रकृति के हर पेड़, हर कण में यही लिखा है। अब क्या करें? इस समझ के साथ जीना कोई पलायन नहीं है, बल्कि एक अत्यंत जागरूक और साक्षी भाव है। तुम व्यवस्था में रहो, लेकिन व्यवस्था के अंधे नहीं बनो। तुम इंसान रहो, लेकिन प्रकृति की चाल को भी पहचानो। क्योंकि जो प्रकृति की प्रक्रिया को जान गया, वह किसी कानून, किसी डर, किसी झूठे ईश्वर का बंदा नहीं रह गया। क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन इज डिवाइन डांस। और इस नृत्य को देखने वाला ही साक्षी है। उसके लिए एक ही प्रक्रिया है। न कोई अमीर, न गरीब, न धर्म, न अच्छा, न बुरा, बस आविर्भाव और विसर्जन।